हेलो, कोमल सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, ये आपका 7th लेक्चर रहेगा इसका परसेंटेज का। ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि परसेंटेज की कितनी क्लासेस रहेंगी। तो देखिए बेटा, परसेंटेज की आपकी कम से कम 15 से 20 लेक्चर तो रहेंगे। ठीक है ना? इसमें आपका पूरा परसेंटेज हम आपका कवर कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, काफ़ी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हैं। जब तक आप लोग बेटा शेयर नहीं करेंगे, तो कैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे? अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ, हम लगातार आपको पूरा का पूरा मैथ्स एंड पूरी की पूरी रीज़निंग अच्छे से अच्छे कंसेप्ट के साथ आप लोगों को डिलीवर कर सकें, उसके लिए आपको थोड़ा-सा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर हो सके तो ये वीडियोज़ को आप शेयर कर दिया कीजिए। देखिए बेटा, आपकी एक वीडियो बनाने के लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है और बहुत सारी मेहनत भी लगती है। ठीक है ना? लेकिन हम कब बना पाएँगे, हम कब कर पाएँगे आपके लिए ये सब? जब हमें लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो हम और ज़्यादा मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएँगे आप लोगों के लिए। ठीक है? तो अगर हो सके बेटा, तो आप लोग अपने दोस्तों तक या जो भी बच्चे जिन्हें नीड है, उन तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपको पूरा मैथ्स और पूरी रीजनिंग कराने की ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है ना? ये सीरीज़ चलती रहेगी। जैसे परसेंट अभी जो सीरीज़ चल रही है, वो परसेंटेज की है। 15 से 20 रहेंगे उसमें, जितने भी रहेंगे 15, 20, 22 जितने भी हो जाएँ, हमें पता नहीं है अभी कुछ भी कितना है। ठीक है ना? ये आपका परसेंटेज का रहेगा। फिर देन आफ्टर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, आपका इंस्टॉलमेंट, आपका फिर मतलब ऐसे-ऐसे पूरा अर्थमेटिक साथ में कोशिश करेंगे एडवांस भी। जैसे कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएँगे, व्यूअर्स ज़्यादा हो जाएँगे, तो हम पैरेलली 2 वीडियोज़ आपको देना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? एक अरिथमेटिक की, एक एडवांस की। ठीक है ना? काफ़ी सारे बच्चे क्या है बेटा, एडवांस में वीक होते हैं और जबकि जो बच्चा हमसे क्लास में पढ़ा है, हम वो उससे आप पूछोगे ना, तो वो एडवांस को उँगलियों में कर पाएगा। लेकिन क्या है, आप में से काफ़ी सारे बच्चे एडवांस पोर्शन से डरते हैं। जैसे ज्योमेट्री है, आप लोग ज्योमेट्री के कांसेप्ट भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो आप सबको ये सारे कांसेप्ट उँगलियों क इम आपकी फिंगर्स पे कराने की ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर हो सके बेटा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए, जिससे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपके व्यूअर्स भी बढ़ जाएँगे हमारे। ठीक है ना? चलिए, आज का आपका टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है ना? आज का आपका टॉपिक क्या है बेटा? आज का आपका टॉपिक है ये मोर और लेस वाले कि मतलब ए की आय बी से इतना परसेंट अधिक है, तो बताओ बी की आय ए से कितना कम होगी। ठीक है ना? राम की आय श्याम से इतना या लंबाई कुछ भी हो। ठीक है ना? आज हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो बेटा ये आपका रहेगा पहला क्वेश्चन क्या है आज का? देखिए सिंपल है, देखिए बेटा ये बहुत ही सिंपल टाइप होता है, बेहद ही आसान टाइप होते हैं। ठीक है ना? आपको बस एक चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं, कंसेप्ट आपको याद रखना है। बाकी आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये, ठीक है ना? 2 से 5 सेकंड में आप दे पाओगे, बिना पेन उठाए। बस आपको समझना है, ठीक है ना? चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है मेरा बेटा, आपको देखना है कि आपको क्या दे रखा है। ए की आय हो सकती है, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है या फिर आय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है व्हाटएवर, ठीक है ना? ए बी से 20% अधिक है, तो बताओ बी ए से लगभग कितना प्रतिशत कम है? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसके लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि परसेंटेज में वैल्यू क्या दे रखी है। क्या है? 20%। तो बेटा आप लोग सभी को पता है मेरा बेटा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है क्या नहीं? और जिनको नहीं पता है बेटा, तो वो देख लीजिए बेटा, 20 है, परसेंट हटाएँगे 100 का, भाग करेंगे, क्या होता है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या होता है बेटा? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब आप सोचिए बेटा, अगर हम हर चैप्टर में आपको परसेंटेज वैल्यू बताएँगे, फ्रैक्शन वैल्यू बताएँगे परसेंटेज की, तो कितना टाइम लगेगा? क्या ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी? इसलिए बेटा हमने एक 29 मिनट की वीडियो है, जो पहले ही डाल दी है। पहला लेक्चर ही फ्रैक्शन वैल्यू का है, तो अगर हो सके बेटा तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिए। हम बार-बार बोल रहे हैं कि परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, एसआई हो, सीआई हो, मतलब इंस्टॉलमेंट हो, जितने भी परसेंटेज के ये चैप्टर हैं, ये 6 होते हैं चैप्टर परसेंटेज फैमिली में। हर चैप्टर में आपको नीड पड़ेगी फ्रैक्शन वैल्यू की, तो उसे याद करके रखिए। ठीक है ना? चलिए बेटा, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्या बोला है? ए बी से 20% अधिक है। तो बेटिया बेटा देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/5। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। आपने ए लिख लिया, आपने बी लिख दिया। आ रही है ना? बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से समझिए बेटा। हम यहाँ आपको सारी चीज़ें ज़ीरो लेवल से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी किसी बच्चे ने पढ़ा भी ना होगा, तो वो भी समझ पाएगा।
ठीक है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, 1/5, ये आप सभी को पता है। और क्या बोला है, ए बी से, आपको बस इस पॉइंट पे जोर देना है कि ये से किस पे लगा है, जिस पे से लगा है बस उसको पढ़ना है कि ए की आए बी से। आप आ रही है, आप हो सके बेटा तो हमारे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। क्लास में और बच्चे होते तो हम साथ ही साथ बुलवाते हैं उसको, ठीक है ना। तो उससे क्या है, बोलने से क्या रहा, हमारे दिमाग में वो चीज घर कर जाती है, ठीक है ना। ए की आए बी से, ठीक है ना, इतना देखना हमें। ए की आए बी से कहाँ लगा है बेटा, बी पे लगा ना। तो जहां जे से लगा रहता है, यहाँ जे से लगा रहता है, ये नीचे वाली वैल्यू उसकी होती है। आ रही है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है। आ रही है बेटा ये बात समझ में। से कहाँ लगा है, बी पे, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बेटा, 5 हो जाएगी कि नहीं। आ रही है बेटा ये बात समझ में आप लोगों को, आ रही है। 1 सेकंड में करेंगे आप ये सेम सारे के सारे क्वेश्चन, बस आपको समझना है। ये हम 5-7 मिनट आपको समझाने के लिए ले रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है मेरा बेटा, कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है सर, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, ठीक है ना। आपने लिख लिया 1/5। अब ये 5 कौन है, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, ए की आ या कुछ भी हो, ए बी से, कहां लगा है से, बी पे लगाना से। तो जो जहां से लगा रहता है, ये नीचे वाली वैल्यू किसकी है, उसकी है। ये 5 किसकी वैल्यू है, बी की, यानी कि बी 5 है तो ए क्या है, बी से 20% अधिक है। 20% की वैल्यू क्या है, 1/5, यानी कि बी अगर 5 है तो ए क्या है, एक अधिक है। ए क्या है, एक अधिक है। तो 5 से एक अधिक कितना हो जाएगा, ए 6 हो जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, कि क्या बोला गया है कि ए बी से 20% अधिक है। आपको क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लेनी है, क्या होता है 1/5। और जहां से लगा है आपको क्या देखना है, से कहां लगा है, ए बी से कहां लगा है, बी पे, यानी कि बी 5 है और ए क्या है, एक अधिक। एक अधिक 5 से एक अधिक कितना होगा, 6 होगा कि नहीं। अब आपको देख लिए पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए बेटा, बी कितना है 5, ए कितना है 6, कितना कम है बी ए से, एक कम है। अब ये बताइए बेटा, ये मान लीजिए ये कोई है, ये ए है, इसकी सैलरी कितनी है 6,000 है, और बी कितना है 5,000, या फिर ये एक है, ये क्या है, इसका मतलब कुछ भी वजन मान लो, कुछ भी मान लो, ये 6 किलो का है, ये 5 किलो का है, तो ये कितना कम है इससे, एक कम है ना। जब भी कोई है ये कम या ज्यादा किससे होगा, आप, हम है या आप हो, आप किससे करोगे कंपैरिजन, दूसरों से करोगे कि नहीं। कि जब भी कम या ज्यादा देखा जाता है तो वह सामने वाले से देखा जाता है। तो देखिए बी कितना कम है, एक कम है, किससे है, अपने आप से, सामने वाले से है ना, ए से है ना। बी कितना कम है, एक कम है, किससे है, ए से है। ए कितना है 6, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो 16 से ही 2/3 क्या होता है, 1/6, और 1/6 क्या होगा, 16 से ही 2/3%। आप आ रही है ये बात समझ में, तो 1/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 से ही 2/3। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा, परसेंट लगा के गुणा करेगा 100 का, फिर इसको काटेगा ऐसे, 2 से काटेगा 2 तिया, और 2 से जी काटेगा 50 बार, फिर 3 का भाग करेगा, 3 से जाएगा 16 तिया 48, क्या बच रहा है 2/3%। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। ये तो था, ये हमने आपको समझाया। अब आप एग्जाम में कैसे करोगे, ये बात समझ में आ रही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को फेयर बनाना है बेटा। जितनी भी क्लास होंगी हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको 200 वीडियोस में आपका पूरा खत्म करा दें, ठीक है ना। लेकिन आप हर लेक्चर को आप नोट करोगे, नोट करना, फेयर बनाना बेहद जरूरी है बेटा। फेयर बना के 1-2 बार रिवाइज कीजिए, हम गारंटी दे रहे हैं आप एग्जाम के सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया बेसिक से बिल्कुल, कि हमने ऐसे किया आपको समझाने के पर्पज से। अब देखिए हम इसको मिटाल रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है मेरा बेटा, आपको ये क्वेश्चन ऐसा, ये तो सारी चीजें बताने की थी। हम ये कह रहे हैं कि आप एग्जाम में जाओगे और आपने क्वेश्चन में पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये है, मान लीजिए अब हम पहली बार जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ देखिए बेटा एसएससी जीडी, ये आपके एसएससी जीडी 7 जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, सॉरी आपके 7 मार्च 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7 मार्च 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए बी से 20% अधिक है। आपको पता होना चाहिए बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। बस ये आप सभी को पता है ना। तो आपने क्या लिख लिया, यहाँ ए लिख लिया, यहाँ
बी लिख लिया, आपने यहाँ ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया। अब क्या बोला गया, ए बी से कहाँ लगा है, बी पे लगा है, से कहाँ लगा है, बी पे लगा है। जहाँ से लगा रहता है तो नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है, उसी की होती है। यानी कि बी 5 है और ए क्या है, एक अधिक है। तो 5 से एक अधिक कितना होगा, ए 6 होगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ पा रही है। 5 से एक अधिक कितना है, 6 है। तो उसने पूछा तो बताओ बी ए से कितना कम है। तो बताइए बेटा बी कितना कम है, ए से, एक कम है। किससे है, ए से। ए कितना है, 6। और 1/6 क्या होता है मेरा बेटा, 16 सही 2/3%। आ पा रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है सभी को। क्या आप ये सारी चीजें लिख के करोगे क्या, नहीं। हम एग्जाम में बैठे होंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल से देखेंगे 20% की फैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। यानी कि ये क्या है, ए बी से। तो बी क्या है, बी 5 है तो ए 6 है। तो बी कितना कम है, एक कम है। किससे, 6 से। 1/6 क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। आ पा रही है बेटा। ये एक क्वेश्चन में ये इतना टाइम देने का मेन पर्पस क्या है हमारा, कि आप ये क्वेश्चन फिंगर पे कर पाओ, ठीक है ना। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कीजिए बेटा। देखिए बेटा क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन पढ़िए बेटा। ये भी बेटा 2023 का क्वेश्चन है जी आपके। क्या बोला गया है, यदि रीता का वेतन, हमने क्या देखना है, हमने सीधा से लिख लेना है रीता और गीता। हमने लिख लिया रीता और गीता। हमें पता है 25%, हमें सिर्फ इतना देखना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू की क्लासेस देखना आपको बहुत जरूरी है। एक 29 मिनट की वीडियो है, आपको देखना बहुत जरूरी है। आपने लिख लिया रीता और गीता, और क्या बोला गया, गीता रीता का वेतन गीता के वेतन से, रीता का वेतन गीता के वेतन से। यानी कि से कहां लगा है मेरे बेटा, से कहां लगा है, गीता पर। से कहां लगा है, गीता पर। यानी कि गीता हमारी 4 है, गीता हमारी 4 है। तो रीता क्या है, रीता क्या है, गीता से एक अधिक, गीता से एक अधिक। यानी कि 4 से एक अधिक रीता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है क्या। देखिए क्या बोला गया, 25% की फैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी कि गीता 4 हो गई। जहां क्यों गीता 4 है, क्योंकि यहां लिखा है रीता का वेतन गीता के वेतन से कहां लगा है, गीता पे लगाना। तो ये 4 किसकी वैल्यू हो जाती है, जहां से लगा होता है। गीता पे लगा 4 तो गीता 4 की है। और रीता क्या है, रीता एक अधिक, कितना अधिक है, एक अधिक। तो कितनी है, 5। तो क्या पूछा, गीता का वेतन रीता के वेतन से। तो देखिए गीता रीता से कितना कम है, एक कम है। किससे, रीता से। जब गीता कम है तो सामने वाले से परसेंट से कम होगी कि नहीं, कितने से, एक कम है। किससे, 5 से। और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 20%। आप आ रही है ये बात समझ में, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 20%। जिसको नहीं पता वो क्या लगाएगा बेटा, 100 का गुणा करके फिर काटेगा, आएगा तो वही। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, कि आप कैसे इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा। हम आपको एक बार और बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को हम 2-2 बार करके बता रहे हैं, कि आप लोग समझ पाओ, आप लोग इस चीज को समझो। आपको क्या देखना है, एक बार और बता रहे हैं बेटा, आपको एक बार और बता रहे हैं। हम उन बच्चों पर फोकस कर रहे हैं जिन्हें बेसिक नहीं आ पाता है, तो उनके लिए बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेटा। आपको क्या देखना है बेटा, क्या बोला गया है, आप खुद देखिए 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, यदि रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले 25% की फैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो अब क्या बोला गया, रीता का वेतन गीता के वेतन से कहां लगा है, से कहां लगा है, गीता पे लगाना। तो जहां से लगा रहता है, ये नीचे वाली वैल्यू क्या रहती है, जहां से लगा रहता है उसी की होती है। यानी कि गीता हमारी कितनी है, 4 है। तो रीता क्या है, रीता कितना है, एक अधिक है कि नहीं। यानी कि रीता क्या है, गीता से एक अधिक। यानी कितनी है रीता, 5 है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बस आप सिंपल से बता दीजिए कि गीता का वेतन रीता से कितना कम है, एक कम है। किससे, रीता से। और रीता कितनी है, 5। 1/5 क्या होता है बेटा, परसेंटेज में 20% होता है कि नहीं। कैसे निकालते हैं, 100 का गुणा करते हैं, या फिर आपको याद होना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है, आ पा रही है बेटा। 2 क्वेश्चन में हमने इतना टाइम दिया आप लोगों को समझाने के लिए। हमारी ऐसी आशा है कि तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं कर पाएंगे। देखिए बेटा, कीजिए बेटा ये तीसरा क्वेश्चन कीजिए, 1 सेकंड के लिए आप कीजिए। ये क्वेश्चन आ पा रहा है बेटा आप लोगों को समझ में, सॉरी। देखिए यहाँ देखिए मेरा बेटा, क्या बोला गया है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। क्या बोला गया है, संख्या ए
संख्या बी की 8 गुनी है। देखिए बेटा, जब भी आप क्लास में बैठे होते हैं, ये क्वेश्चन कितनी बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन गुना गुनी वाले। तो हम तो बस सिंपल सी बात कहते हैं कि जितना गुना बोला गया, 8 गुना बोला है तो आप क्या लिख लो, 8 लिख लो। 9 गुना बोला है तो आप क्या लिख लो, 9 लिख लो। 10 गुना बोला है 10 लिख लो। 17 बोला है 17 लिख लो। 22 गुना बोला है 22 लिख लो। आप आ रही है बात समझ में? जितना गुना लिखा है उतना आप लिख लो। इसके अपॉन में क्या रहेगा, हमेशा में एक तो रहता है, ये किसी भी इंटीजर वैल्यू के नीचे एक रहता है कि नहीं, भाग में भी एक रहता है, अपॉन में भी, और मल्टीप्लाई में भी एक रहता है, कभी भी यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या लिख लिया, सिंपल सा 8 गुना क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब आप देखिए संख्या ए संख्या बी की 8 गुना है, यानी कि बी हमारी अगर 1 है तो संख्या ए क्या है, इसका 8 गुना, यानी कि इसमें 8 का गुना होके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? संख्या ए संख्या बी की 8 गुना है। क्या ये इसकी 8 गुना देख रहे हैं? देखिए एक इसमें गुना करेंगे 8 का, क्या आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। कैसे लिखेंगे, जितना भी गुना लिखा है वो हम लिख लेंगे, अपॉन में एक तो रहेगा, तो इसको एक मान लो, ये क्या हो जाएगा 8 गुना हो गया कि नहीं 8, ठीक है ना। तो बताइए संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए मेरा बेटा, तो क्या बोला, संख्या बी ए से कितना कम है, तो बी कितना 1, ए कितना 8, कितना कम है बी ए से, 7 यूनिट कम है कि नहीं। किससे है ये कम, किससे कम है, इससे है ना, ए से है ना। ए कितना है 8। तो देखिए बेटा, अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास देखी होगी तो आप ये क्वेश्चन कितने में, 2 से 3 या 4 सेकंड में कर पाएंगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि आपको ये क्या लिखना, 8 और 1 तो ये देखा ही है, ये दिख रहा है कितना कम है, 7 कम है, किस पे 8। और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 12.5%। 1/8 क्या होता है, 12.5%, और 12.5% क्या होता है, 1/8। आ रही है कि नहीं। लेकिन ये कितना है, 7 गुना है, तो क्या हो जाएगा, 12 सत्ते 84 और आधा सत्ते 3.5, 84 और 3.5 क्या हो जाएगा, 87%। ये बात आ रही है बेटा, ये बात समझ में। देखिए बेटा, किसी को नहीं पता तो वो क्या करेगा, 100 का गुणा करेगा कि नहीं, तो कितना टाइम लगेगा, उसको काटेगा, ये करेगा। लेकिन हम क्या बताते हैं बेटा, कि आपको ये पता है कि नहीं कि 1/8 बराबर क्या होता है, 12.5% होता है कि नहीं। आ रही है बात समझ में। तो हमें क्या बताना है, 7/8, यानी कि जहां अगर 7 का गुणा है तो जहां भी क्या होगा, 7 का गुणा होगा कि नहीं। तो 12 सत्ते तो क्या हो जाएगा, 84, प्लस ये 7 एकम 7/2, यानी कि 3.5 हो गया। ये तो 84 और 3.5 क्या होगा, 87.5 होगा कि नहीं बेटा। ये आ पा रही है ये बात समझ में, ये आपको समझाई गई है बेटा। जो 29 मिनट की वीडियो है उसको आपको देखना है, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़े हम, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो देखिए मेरा बेटा, देखिए क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्स वाई से 6 गुना बड़ा, 6 गुना। देखिए अधिक और कम नहीं बोला, 6 गुना मतलब 6 गुना है। अगर कम या ज्यादा बोलते तो हम जोड़ते उसमें, इसमें क्या बोला, एक्स वाई से 6 गुना है, ठीक है ना, 6 गुना। तो आपको क्या लिखा, 6 अपॉन में एक तो रहता ही हमेशा, ठीक है ना। आपने क्या लिखा, यहां लिख लिया एक्स, यहां लिख लिया बाय, यहां लिख लिया एक्स, यहां लिख लिया बाय। तो क्या बोला, एक्स बाय से कहां लगा है, वाई पे लगा है कि नहीं। तो ये नीचे वाली वैल्यू किसकी है, यानी कि वाई 1 है और एक्स क्या है, 6 होगा कि नहीं। हो गया। क्या एक्स वाई का 6 गुना है कि नहीं, ये बात दिख रही है। क्या एक्स वाई का 6 गुना दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। तो क्या बोला गया है, तो बताइए बाय एक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए मेरा बेटा, बाय कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, एक्स से, 6 से। तो आप ये बात समझिए बेटा, 1/6 क्या होता है, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% क्या होता है, 1/6। लेकिन ये 5 गुना है, तो 16 पंजे 80। आ पा रही है कि नहीं, नहीं आ रहा, 16 पंजे 80। देखिए बेटा, 1/6, जहां देखिए बेटा कि 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। ये बात समझ में आ रही है। 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। और ये कितना है, 5 गुना है, यानी कि यहाँ पर अगर 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो 16 पंजे 80 और 2 पंजे 10/3। तो यहाँ देखिए 80 तो है और 3 ये क्या, बाकी ये 3 का 10 में, 3 त्रिका 9, 1/3। तो क्या आ जाएगा, 80 और 3 83 सही 1/3%। क्या आ जाएगा, 83 सही 1/3%। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। जो ऑप्शन देखिए कैसे आपको डराने के लिए दिया गया, ये तो कट ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो क्या आएगा, ए आएगा कि सी आएगा, 83 सही 1/3%। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आ रही है ना मेरा बेटा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप हमसे जुड़ रहे हो और सारे क्वेश्चन आप फिंगर्स पे करना चाह रहे हो तो बस वो 29 मिनट की वीडियो जरूर देख लीजिए बेटा। आप ही लोगों के लिए है, वो बेसिक बच्चों के लिए है। मोस्टली 80 to 90% बच्चों को याद रहती है, लेकिन 10% बच्चा ऐसा होता है जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होती है। आप खुद सोचिए ना बेटा, बार बार हम कहते हैं कोई एक कील है जो आपको बार बार चुभ रही है, तो उसको निकाल देना ही अच्छा है कि नहीं। तो आप देख रहे हो परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपकी इंस्टॉलमेंट में, आपको हर बारी परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक बार वो 29 मिनट की वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, उन्हें नोट कीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप उंगलियों पे कर पाओगे। ये क्वेश्चन एक बार और बता दें मेरा बेटा, ये क्वेश्चन एक बार और बता दें। आपको आ पा रही, चलिए एक बार और बताने की कोशिश करते हैं हम आपको। ये क्वेश्चन एक बार और हम बता देते हैं। क्या बताएं हम यहाँ इसमें? देखिए बेटा, अगर आप लोगों को आ जाता है तो आप आगे बढ़ जाया कीजिए, कोई इशू नहीं है। हम क्या, या फिर डबल स्पीड पे देख लिया कीजिए। हम छोटे बच्चों के लिए, बेसिक बच्चों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कि सभी को समझा सकें। ठीक है ना? जिस तरह क्लास में बच्चों को कभी कभी डाउट होते हैं तो हम दोबारा बता देते हैं, दोबारा 3 बार 4 बार कितनी बार बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्या 1 से 2 ही बार बता पाएंगे बेटा हम। ठीक है ना? आप ध्यान से देखा कीजिए, आपको क्या देखना है। ये देखिए क्वेश्चन की फिर एक बार फिर से बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है बेटा? बेटा एक्स बाय से 6 गुना बड़ा, 6 गुना यानी कि 6 तो लिखा ही है, अपॉन में 1 लिख लो। आप आ रही है ये बात समझ में? अपॉन में 1 तो हमेशा होता है किसी भी इंटीजर वैल्यू के। एक्स बाय से कहाँ लगा है? से कहाँ लगा है? बाय पे लगा है, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी है? बाय की। आपने क्या लिखा है? जे एक्स है और जे बाय है। एक्स बाय से कहाँ लगा है? बाय पे लगा है, तो बाय कितना है? 1 है कि नहीं? और एक्स क्या है? 6 गुना है, 6 गुना है, तो आ रही है 6 आ गया। देखिए 6 गुना अधिक या कम नहीं है, 6 गुना है तो 6 ही है। आ रही है एक्स कितना है? 6, बाय कितना? 1। तो क्या बोला गया है? तो पूछा गया है बाय एक्स से कितना कम है। तो बाय कितना कम है? बाय है कितना? 1, एक्स है 6, तो कितना कम है जी? 5 कम है। किससे कम है? 6 से। 1/6 क्या होता है मेरा बेटा? 16 सही 2/3%। 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। तो 5 गुना है जी। 5/6 क्या होगा? 16 पंजे 80 और 2 पंजे 10। आ पा रहा है कि नहीं? 10/3 यानी 3 सही 1/3, और 80 है यानी कि 83 सही 1/3%। क्या आ जाएगा? 83 सही 1/3%। कम है कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? हम आगे बढ़े मेरा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या बोला गया है? क्या बोला गया? आप खुद ही कीजिए मेरा बेटा। ये भी क्वेश्चन देखिए सेकंड का है, आपके सेकंड में होंगे ये क्वेश्चन आपके। ये भी आपके काय का है? ये भी आपके एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है मेरा बेटा कि x 50 है और y 25 है, यानी कि आपने लिखा जहाँ x और जहाँ लिखा y, तो x कितना है मेरा बेटा? 50 है, और y कितना है? 25 है। तो आप सिंपल सा रेशियो लेंगे, आप सिंपल सा रेशियो लेंगे मेरा बेटा, तो क्या आएगा रेशियो? 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, यानी कि x 2 है तो y कितना? 1 है। तो क्या पूछा गया? तो पूछा क्या गया? तो बताइए x y से कितना अधिक है? x कितना है? 2, y कितना है? 1। तो आपको देखिए बेटा, x कितना अधिक है y से? 1 अधिक है कि नहीं? किससे है? y से। जहां कंपेयर, जहां से लगा रहता है वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा कि नहीं? यानी कि x 1 अधिक है किससे? y से, 1 से। और 1/1 क्या होता है? 100% होता है कि नहीं मेरा बेटा? कैसे निकालते हैं परसेंट? 100 का गुणा करके। ये बात आ रही है मेरा बेटा? तो कितना अधिक है? 100% अधिक है कि नहीं? आप आ रही है मेरा बेटा? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये बेहद आसान टाइप होते हैं कि ए बी से, ए की आय बी से इतना परसेंट अधिक है, तो बताओ बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। ये इससे इतना परसेंट अधिक है या इतना परसेंट कम है। आप आ रहे हैं ना मेरे बेटा? ये बेहद आसान है, बस आपको क्या देखना है कि कंपैरिजन किससे होगा, नीचे कौन आएगा। यानी कि सिंपल सी बात करना है, जैसे ए की आय बी से कहाँ लगा है? बी पे। हम बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं? हम पागल तो नहीं है? क्यों चिल्ला रहे हैं बार बार? कि आप लोगों को जब भी कोई चीज है, जैसे आपने देखा कोई भी सॉन्ग चल रहा हो या कोई भी चीज जो आपको 1 दिन 2 दिन बार बार आपके कानों में आ रही है, तो क्या होता है? वो चीज आपके दिमाग में घर कर जाती है कि नहीं? कोई भी सॉन्ग आपने देखा, कोई भी नया ट्रेंडिंग सॉन्ग आता है तो आपने देखा ये भी सुन, यहाँ भी चल रहा है, वो वहां भी चल रहा है, आपके फोन में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा, बार बार आपके दिमाग में घर कर जाता है कि नहीं? तो सेम आपको क्या देखना है, इसमें कंफ्यूजन होगी। ये क्वेश्चन का क्या बच्चा कुछ का कुछ उत्तर लगा लेता, बस जहां कंपैरिजन वो यहां नहीं रख पाता कि रखना किसको नीचे। तो आपको क्या देखना है कि से कहां लगा, आपको क्या देखना है? से कहां लगा है। ठीक है ना बेटा? जहां से लगा रहता है नीचे वाली वैल्यू उसी की होती है। चलिए ठीक है बेटा, अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए,
ये देखिए बेटा 2 3 वाले आ गए, अब ये क्या है 3 वाले आ गए, यानी कि देखिए पहले से बिल्कुल सिंपल आप करके देखिए, हम जब तक पानी पी लें 1 मिनट के लिए, आप करके देखिए इसको, ठीक है ना? आप खुद स्वयं कीजिए बेटा ये वाला क्वेश्चन। सॉरी, देखिए बेटा हम क्या कह रहे हैं, क्या बोला गया है, आपने किया ये क्वेश्चन? इतने जल्दी कैसे कर लिया होगा? आप पॉज़ पॉज़ करके ना किया कीजिए, ठीक है ना? तो क्या गर्मी ज़्यादा हो रही है तो पानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। क्या हो रहा है? क्या बोला है? राम की आय श्याम की आय से 80% अधिक है। तो आपको क्या देखना है बेटा कि सिंपल सी बात देखिए बेटा पहले हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताएँ, बेसिक से बताएँ, फिर आपको डायरेक्ट करना बताएँगे। बेसिक से बताएँ? ठीक है, पहले से बेसिक से करते हैं। राम की आय श्याम से, तो आपने क्या लिखा? जहाँ पे लिखा राम और जहाँ लिखा श्याम, ठीक है ना? ये ऐसा खींच लिया। क्या बोला गया? राम की आय श्याम की आय से 80%। क्या है बेटा मेरा 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 4/5। ये बात आप याद रख लेंगे मेरा बेटा। 20% क्या होता है मेरा बेटा? 1/5। 20% क्या होता है? 1/5। 80% कितना गुना है? 4 गुना है क्या नहीं? तो क्या हो जाएगा? 4/5। 4/5। तो क्या बोला? राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से कहाँ लगा? श्याम पे लगा कि नहीं? यानी कि अगर श्याम 5 है, श्याम हमारा से कहाँ लगा है? श्याम पे लगा है कि नहीं? श्याम की आय से, यानी कि श्याम 5 है तो राम क्या है? 4 अधिक, तो 5 से 4 अधिक कितना हो जाएगा? राम 9 हो जाएगा कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट भी करेंगे। आ रही है ये बात समझ में? यानी कि राम 9 है तो श्याम क्या आ गया? 5 आ गया कि नहीं? अब दूसरा क्या बोला गया? दूसरा किसमें है? श्याम। दूसरा किसमें है कंपैरिजन? श्याम और घनश्याम में, श्याम और घनश्याम में, ठीक है कि नहीं? क्या बोला गया है? 50%। 50% की हमें क्या देखना है? जहां परसेंटेज वैल्यू दिखे वहां उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लो। 50% क्या होता है? 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब क्या बोला है? श्याम की आय घनश्याम की आय से कहां लगा है? घनश्याम पे लगा है कि नहीं? 2 कहां लगा है? श्याम की आय घनश्याम की आय से, घनश्याम घनश्याम पे लगा है से, यानी कि घनश्याम कितना हमारा? 2 है तो श्याम क्या है? श्याम की आय क्या है? घनश्याम से 1 अधिक, यानी कितना हो जाएगा श्याम? यहाँ पर 3 हो जाएगा कि नहीं? इससे 1 अधिक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सिंपल सी एक बात समझिए बेटा, आप ये सिंपल सी एक बात समझिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम है श्याम है, यहाँ पर क्या? श्याम और घनश्याम। ये रेशियो देखो, रेशियो जब आप आगे ना इस परसेंटेज के बाद, जैसे ये परसेंटेज फैमिली हो जाएगी, फिर हम रेशियो फैमिली उठाएंगे, तब आपको देखिए रेशियो अपने कभी पढ़ा हो नहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ समझिए, आप खुद से श्याम यहाँ कह रहा है मैं 5 किलो का हूँ और यहाँ कह रहा है मैं 3 किलो का हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। ये सिर्फ रेशियो है कि श्याम इसके साथ बैठा है तो इसके सापेक्ष में 5 है, यहाँ इसके साथ बैठा है तो इसके सापेक्ष में 3 है, लेकिन होगा तो श्याम तो कुछ ना कुछ होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो इसमें क्या करना है, जब भी ये यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आए तो हम क्या करते हैं? रेशियो सेम करते हैं कि नहीं? यानी कि हमें श्याम को सेम करना है। तो सेम करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि यहाँ पर इस 3 का गुणा कर दें हम और यहाँ पर इसका 5 का गुणा कर दें। देखिए क्या हो जाएगा? 9 तिया 27 हो गए राम और 5 तिया 15 हो गए श्याम, और जहाँ से 5 तिया 15 हो गए श्याम और 5 दूनी 10 हो गए घनश्याम। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए श्याम यहाँ भी 15 है, श्याम यहाँ भी 15 है, तो हम देखेंगे ये हमारे राम हैं, ये हमारे श्याम हैं और ये हमारे घनश्याम हैं। राम कितने के हैं? 27 के। श्याम कितने के हैं? 15 के। और घनश्याम कितने के हैं? 10 के। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या बोला गया? अब आप देखिए, राम की आय घनश्याम की आय से, राम की आय घनश्याम की आय से कितना अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए राम कितने अधिक हैं? राम कितने हैं? 27 है। घनश्याम कितने हैं? 10 है। तो कितना अधिक है? राम 17 अधिक है कि नहीं? किससे? नहीं बोला, जहां से लगा है। राम की आय घनश्याम की आय से कहां लगा है? घनश्याम पे लगा है कि नहीं? तो घनश्याम कितने हैं? 10 है। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा, या फिर खुद देखिए 1/10 क्या होता है? 10% तो 17 गुना है, तो क्या आ जाएगा? 170%। आप आ रहे हैं मेरा बेटा? देखिए आप में से कोई देखे, बच्चा छोटा होता है जब नहीं जानता चीजें, तो वो देखता है कि श्याम 5 है और घनश्याम 2 है, तुरंत कंपेरिजन कर सकते हैं, कर देते हैं बोलो, लेकिन आपको नहीं करना कि सॉरी ये राम 9 है और घनश्याम 2 है, तो यहीं से नहीं, हमें ये बीच वाला सेम करना है। आ रही है ये बात समझ में? ये तो हुआ बेटा बिल्कुल जीरो लेवल,
कि मतलब मान लीजिए कोई बच्चा बिल्कुल नया है या कक्षा 4 में, मतलब इस समय कक्षा 4 या 5 में होता है और उसको और ये सारी चीज़ें बतानी है, तो इस तरह किया जाता है। लेकिन आप तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके पास क्या इतना टाइम होगा क्या? नहीं। तो देखिए मेरा बेटा, एक बार हम मिटा ला, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, इसको आप अपनी फेयर में एज़ इट इज़ नोट कीजिए, ठीक है ना? फिर हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना? ये कर लिया मेरा बेटा, अब हम आपको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है। ये आ रहा है ये बेटा, ये वाला मेथड पहले आप सीखिए, जिसको नहीं आता देखो, जिसको आता है वो तो डायरेक्ट ये जो आप बता रहे हैं ना सेकंड, वो ही देखेगा। ये हम क्यों बता रहे हैं कि कई बारी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कई बारी क्या है फ्रैक्शन होती हैं, तो उसमें क्या है 100 मान के नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन क्या है, तो वहाँ सेम करने वाला मेथड लगाते हैं। सेम करना बेटा पड़ोसी मेथड भी लगा सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें रेशियो में पढ़ेंगे हम, या फिर कभी ऐसे एक आध वीडियो से हम वो बात बता देंगे रेशियो की, और बार-बार आपको परेशान करेगी तो। ठीक है ना? देखिए बेटा, आपने क्या देखा, ये क्वेश्चन मान लीजिए, ये क्वेश्चन आया आपके सामने, आपने देखा ये 5 अगस्त 2022 को आया हुआ है, ठीक है ना? आपने सिंपल सा पढ़ा कि राम की आय श्याम की आय से 80% अधिक है और श्याम की आय घनश्याम की आय से 50% अधिक है। यानी कि कंपैरिज़न किससे हो रहा है? घनश्याम से हो रहा है कि नहीं? यानी कि थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ मान लें, घनश्याम की आय अगर 100 यूनिट है, घनश्याम पीछे से पकड़ो, पीछे से तीसरे पर्सन से हो रहा है ना कंपैरिज़न, तो तीसरे पर्सन को पकड़ो हम। घनश्याम की आय यानी कि 100 यूनिट है, तो राम की आय क्या है? क्या बोला गया? श्याम की आय क्या है? श्याम क्या है? घनश्याम से 50% अधिक है। तो 100 का 50%, ये बार-बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं बेटा। 100 का माने गुणा, देखिए 100 का 50% क्या होगा? 50 ही होगा कि नहीं? ये कई बार बता चुके हैं कि नहीं? हाँ, तो घनश्याम अगर 100 है तो इससे 50% अधिक, यानी कि 50 अधिक श्याम कितना होगा? 150 होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? और क्या बोला? राम की आय क्या है? श्याम की आय से 80% अधिक है। यानी कि राम क्या है? श्याम से 80% अधिक। तो 80% आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 80% क्या होता है? 4/5, यानी कि वो 5 है तो वो 9 है। 5 है तो 9 है। तो ये अगर 5 है तो वो क्या है? 9 है। 5 बराबर 150 है तो 1 बराबर 30, तो 9 बराबर क्या आ जाएगा? 270 आएगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? या फिर अगर ऐसा भी नहीं आ रहा आपको, तो सिंपल सा ये देख लीजिए, तो ये सिंपल सा ये देख लीजिए कि राम की आय क्या है? राम की आय क्या है? श्याम से 50% अधिक है। यानी कि श्याम अगर 150 है तो इससे भी 50% अधिक, सॉरी, हाँ 50% अधिक है। तो कितनी है ये? क्या बोल, सॉरी, 80% अधिक है। 80% अधिक है, तो 80% क्या हो जाएगा इसका? 180% आ रही है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, तो 15, देखिए 18 नहीं, 180, 18 पंजे 90, यानी कि 270। ये बात आ रही है, राम 270 है और घनश्याम कितना है? 100 है। तो देखिए बेटा, तो आप देख लीजिए, क्या राम कितना अधिक है घनश्याम से? 170 अधिक है। कितने से? 100 से। प्रश्न लगाएंगे 100 का गुणा। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? 170% आप लोगों को समझ में आ पा रहा है? एक बार नहीं आ पाया, एक बार पुनः बताएं हम जो वाला क्वेश्चन, एक बार हम पुनः बता देते हैं बेटा। आप लोगों को कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी, हो सकता है, लेकिन आप सिंपल से देखिए, आप 2-3 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसी वैल्यू के लिए बता रहे हैं कि यहाँ 2-3 मान के काम ना चले। ठीक है ना? तो आप सिंपल से देखिए बेटा, जहाँ देखिए कंपैरिजन किससे हो रहा है? घनश्याम से हो रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन कौन है? घनश्याम है कि नहीं? तो हमने क्या माना? घनश्याम अगर 100 है, घनश्याम अगर 100 यूनिट है, तो क्या बोला गया? श्याम की आय घनश्याम की आय से 50% अधिक है। तो आपको पता है 100 का 50% क्या होगा मेरे बेटा? 100 का 50% 85 होगा। तो श्याम क्या हो जाएगा? श्याम क्या हो जाएगा? 50% अधिक, यानी कि 150 हो जाएगा कि नहीं? और क्या बोला? ऊपर चलिए, और राम की आय क्या है? और राम की आय क्या है? श्याम की आय से 80%, यानी कि राम जो है वो श्याम से 80% अधिक है। यानी कि श्याम अगर 150 है तो राम इससे 80% अधिक, यानी कि इसका 180% है कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा? जब बात समझ में आएगी, तो राम कितना है? 270। तो यही तो पूछा है कि राम की आय श्याम घनश्याम से कितना अधिक है? कितना अधिक है घनश्याम से राम? 170। किससे? 100 से। प्रश्न निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 का गुणा। 100 से 100, तो जो हम बार बार बताते हैं कि जब भी 100 से कंपेरिजन हो तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 170% अधिक। आ पा रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? ठीक है ना? तो क्या बोला गया है? राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है। यानी कि देखिए बेटा, ये हम आपका, अब देखिए बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, ये हम आपका डायरेक्ट ही बता रहे हैं। ठीक है ना? हमने क्या बोलना है आपको? थर्ड पर्सन से कंपेरिजन कीजिए। क्या बोला है? आप चाह रहे हैं बेसिक से बताएं हम? आप चाह रहे हैं मेरा बेटा क्या ये क्वेश्चन बेसिक से बताएं? ठीक है, बेसिक से बताते हैं।
बेसिक से देखिए क्या बोला गया है, राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से, राम की आय क्या बोला गया, श्याम की आय से 70% अधिक है। 70% क्या होता है, 7/10, यानी कि श्याम 10 है तो राम क्या 70 अधिक यानी कि 17। अब क्या बोला गया है, यहाँ क्या बोला गया, श्याम की आय, श्याम की आय किससे, सोहन की आय से, श्याम की आय सोहन की आय से, श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। यानी 30% क्या होता है, 3/10। ये बात समझ में आ रही है। ये एक 10% क्या होता है मेरे बेटा, 1/10। 70 क्या है, 7 गुना है तो 7/10, और 30 क्या है, 3/10 आ रही है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या बोला गया, सोहन की आय, क्या बोला, श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम, यानी कि सोहन 10 तो ये 30 कम, यानी कितना हो जाएगा, सोहन से 3 कम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। ये देखिए बेटा, श्याम यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 7 है, ऐसा तो नहीं होगा, श्याम या तो 10 का होगा या 7 का होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ वैल्यू अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे श्याम को। तो यहाँ पे अगर 7 का गुणा कर दे और यहाँ पे अगर 10 का गुणा कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 17 सत्ते 119, और नहीं आ रही है, 7 ढाई 70, और 7 10 सत्ते 70, और 10 ढाई 100। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए, ये आपके राम हैं, ये श्याम हैं, और ये सोहन है। तो जहाँ से देखिए सोहन, देखिए राम कितने हैं, 119 यूनिट, और श्याम कितने हैं, 70, और ये क्या है, सोहन कितने हैं, सोहन हमारे 100 हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा कि राम क्या पूछा गया, तो राम और सोहन की आय का अनुपात, तो राम कितने हैं 119 और सोहन कितने हैं 100, तो क्या आ जाएगा 119 रेशियो 100। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अगर आप में से किसी को ये गुणा करने वाला नहीं आता है तो हम आपका 2 मिनट में बता दें क्या मेरा बेटा, हम आपको बता ही देते हैं पड़ोसी मेथड, कि अगर बाई चांस मेरा बेटा, अगर बाई चांस आपको ये सेम करना नहीं आता है, तो आप बिल्कुल ही छोटे हो, बिल्कुल ही बेसिक हो, तो आप पड़ोसी मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। क्या है पड़ोसी मेथड, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। क्या है पड़ोसी मेथड, देखिए मेरा बेटा। अब क्या बोला गया था, वही का वही दोबारा लिख लीजिए, वही का वही धारा लिख लीजिए। क्या बोला गया है कि क्या बोला गया है, 70% क्या लिखा है, 7/10। क्या बोला गया, यदि राम की आय श्याम से 70% देखे, यानी कि श्याम 10 है तो राम 7 देखे, यानी कितना होंगे, 17 होंगे। और यहाँ क्या बोला गया, श्याम की आय क्या है, राम से 30% कम है, यानी कि सोहन से 30%, यानी सोहन 10 तो 3 कम यानी कि 7 आ रहा है मेरा बेटा। तो ये हैं हमारे राम, और ये क्या है श्याम, और ये क्या है सोहन। ठीक है, तो हमने देखा राम कितने हैं 17 और श्याम कितने हैं 10। तो जहाँ देखिए श्याम क्या इसके ऊपर आ पा रहे हैं, आप देखिए ये अलग है ना, तो क्या इसके ऊपर मतलब इसके ढांचा इसका सेम है कि स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको नीचे लिखिए। श्याम कितना है 7, तो सोहन कितना है 10। तो क्या करते हैं बेटा, जो जगह हमारे पास खाली है, ये वाली और ये वाली, यहाँ हम क्लास में आपको बताते हैं, कितनी बार बताया पड़ोसी मेथड क्या होता है। पड़ोसी मेथड कि अब ये जो खाली जगह है, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, अपना सामान रख देते हैं, अपनी बाइक रख देते हैं, अपने थोड़ा बहुत सामान रख देते हैं कि नहीं, वहाँ पर खाली जगह है। तो हम क्या करेंगे, ये खाली जगह है तो इस पर कौन ऑक्यूपाई करेगा, ये करेगा बगल वाला, ये 10, और ये खाली जगह है तो इसके कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। आ रही है मेरा बेटा। तो क्या आ जाएगा, 17 सत्ते 119, और 10 7 70, और ये क्या आएगा 10 ढाई 100 आ रहा है मेरा बेटा। तो जहाँ देखिए राम और सोहन का, राम कितने हैं 119 और सोहन कितने हैं 100, तो क्या आ गया अनुपात 119 अनुपात 100। लेकिन हम ये कह रहे हैं मेरा बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे तो करना ही नहीं है, इतना लेंदी करना है क्या। ये सारी चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं कि आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग हो सके, बेसिक स्ट्रांग हो सके, उसके लिए बता रहे हैं हम। आपको करना कैसे, ये हम मिटाल रहे हैं, वैसा ही करना है जैसा हमने अभी क्वेश्चन बताया था आपको, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट ही करना है। ये तो वो है कि मान लो जब कोई बच्चा पहले दिन या दूसरे दिन क्लास आ रहा है, उसे बेसिक बिल्कुल ही भी नहीं आता, तो उसका बेसिक बताने के लिए, उसको रेशियो का मतलब समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और लेकिन आप तो एग्जाम में बैठे हो कि नहीं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, आपको देखना है यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, यानी कि लास्ट पर्सन कौन है, सोहन, तो हम यहाँ लिखेंगे सोहन को। हमने माना सोहन की आय कितनी है 100 यूनिट है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसको क्या बोला, सोहन की आय श्याम की आय सोहन से 30% कम है,
यानी कि श्याम क्या है, श्याम की आय क्या, सोहन से 30% कम। हम बेटा बार बार बताते हैं सोहन कितना 100 है, 100 का 30% कितना होगा, 30 ही होगा कि नहीं, तो 100 से 30% कम यानी कि 30 यूनिट कम कितना होंगे श्याम, 70 होंगे कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि क्या बोला गया है, श्याम की आय सोहन से 30% कम है। सोहन कितना है 100 यूनिट, और 100 का 30 क्या होगा, 30 ही 100 का 30% क्या होगा, 30 यूनिट होगा कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा श्याम। और क्या बोला गया, राम की आय क्या, श्याम से 70% अधिक है, यानी कि जो राम है वो क्या है, श्याम से 70% अधिक है, 70%। तो देखिए श्याम कितने हैं, 70 हैं, और 70 से भी 70% अधिक है, तो क्या होगा राम, इसका भी 170% है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, 70 सत्ते क्या होता है 119, आ रही है मेरा बेटा। तो यही पूछा राम और सोहन का, राम कितने हैं, राम हमारे 119 हैं, और सोहन कितने हैं, सोहन है कितने 100 यूनिट। आ रहा है मेरा बेटा, तो क्या आ जाएगा 119 रेशियो 100 यूनिट। आप आ रहे हैं मेरा बेटा। देखिए बेटा, आप में से कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर कितना बेसिक से करा रहा है, कितना छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लो लेवल है। लो लेवल नहीं है बेटा, आप क्लास में आओगे तो जब अपनी हमारी बुकलेट देखोगे तब आपको पता होगा कि 3 लेवल की बुकलेट रहती हैं, एक 10th लेवल रहता है, एक 12th लेवल होता है, और एक ग्रेजुएट लेवल रहता है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल बुकलेट क्लास में पढ़ लेते हैं तो हमारी ऐसी गारंटी रहती है कि आप कोई भी एग्जाम में बैठे होगे तो वहाँ मैथ्स में पूरा 100% स्कोर कर पाओगे। लेकिन क्या अगर यहाँ हम आके ही आपको डायरेक्ट आपका वही लेवल बता देंगे तो क्या आपके कोई फ़ायदे का रहेगा? नहीं। आप में से काफ़ी सारे बच्चे आप यूट्यूब देख क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको कोई ना कोई कमी है। आप आ रही है ये बात समझ में? तभी तो आप बैठे हो, तब वो हमारा आपका वही बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार जब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप देखना कभी भी क्लास में आके, या फिर अगर होगा तो ये बेसिक के बाद, बेसिक सीरीज़ के बाद हम आपको वो ग्रेजुएट लेवल वाली बुकलेट भी करवाने की कोशिश करेंगे। तब आप देखना कि कैसे आप आसानी से कर पाते हैं सारे क्वेश्चन। अच्छा वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, इसके बाद क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ से क्या करते हैं हम पार्ट करवा देंगे, मतलब ये अभी तक जितना पढ़ा जितना भी हो, अभी इस पे शायद से थोड़ा टाइम भी हो गया, हमें तो याद पता ही नहीं कितना हो गया होगा। ठीक है ना, हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक वो पार्ट कट करा देते हैं, यहाँ से अब हम दूसरा करा रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, यहाँ से हम क्या करा रहे हैं दूसरा। आप लोग क्या करो, वहां तक वो पहला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से अब दोबारा से बता देते हैं। ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चन और है, देख रहे हैं, ये शुरू करते हैं। ठीक है, पानी पी लेते हैं। आप देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन जब तक।